और सैटर्न प्लेनेट, इनकी खास बात क्या है कि जितने भी मजदूर वर्ग होते हैं वो सब शनिदेव से डिनोट किए जाते हैं। कर्म, हम जो भी कर्म करते हैं, हमारा प्रोफेशन, हमारी जॉब, ये सभी शनिदेव से रिलेटेड है। हमारा मकान, जो हमारा मकान बनेगा या नहीं बनेगा, या मकान कैसा बनेगा, वो सब शनिदेव से रिलेटेड है। जो हमें लाइफ के अंदर दुख और पीड़ा मिलने वाली है, उनका भी डायरेक्ट कनेक्शन शनिदेव से है। और अल्टीमेट लाइफ के अंदर हमको जब पैसा मिलेगा, हमारा को मनी मिलेगा, तो मनी का भी कहीं ना कहीं कनेक्शन शनि से है। इसीलिए कहते हैं शनि इज मनी। शनि अगर अच्छा है तो मनी देगा, शनि खराब है तो पीड़ा देगा। अब शनि अच्छा और खराब कैसे कैसे होता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हर एक घर के अंदर शनिदेव को बिठा के और हम चेक करेंगे कि उनकी दृष्टि कहाँ कहाँ जाती है और वो कैसा रिजल्ट देते हैं। शनिदेव की 3 दृष्टियां होती है, तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले शनिदेव की पहली दृष्टि से। शनिदेव अगर पहले घर में बैठते हैं तो यहाँ पे क्या देते हैं, ये दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं। क्योंकि ये लग्न में बैठ गए, आपके शरीर में बैठ गए, तो दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं। 1 2 3, इनकी तीसरी दृष्टि जा रही है कहाँ पे, थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में जब तीसरी दृष्टि जाएगी तो क्या करेंगे, बंदा मेहनती तो होगा लेकिन मेहनत का फल नहीं मिलेगा। ठीक है। 7वीं दृष्टि कहाँ जाएगी, मैरिड लाइफ में। मैरिड लाइफ का हाउस कौन सा है, 7वां हाउस। 7वें हाउस में जब 7वीं दृष्टि जाती है तो क्या करेंगे, शादी को खराब कर देंगे। और क्या करेंगे, सबसे पहले तो शादी कराएंगे ही बहुत लेट। शादी लेट होगी जो अगर शनिदेव की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है तो। और शादी को फिर अगर हो जाती है तो उसके बाद खराब कर देंगे उसको। और जो इनकी 10वीं दृष्टि जाती है वो जाती है प्रोफेशन पे। तो भैया कितना ही काम कर लो, आपके काम के हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है सर 10th रिपीट कीजिए सर। सर, शनिदेव अगर पहले घर में बैठते हैं कुंडली के, तो उनकी तीसरी जो दृष्टि जाती है वो तीसरे घर में जाती है, जहां वो कहते हैं कि मेहनत के बाद इंसान को उसका फल नहीं मिलेगा, क्योंकि पराक्रम का हाउस है ना। 7th घर में बराबर। जब दृष्टि जाती है तो शादी को या तो डिले करेंगे, और अगर हो जाएगी कैसे तैसे तो शादी को खराब कर देंगे। और 10वें ओके। घर में जब दृष्टि जाती है इनकी, तो जो किया गया काम है उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा इनको। ये होगा इनके साथ। ओके। ठीक है। अब आ जाइए, शनिदेव जब बैठेंगे दूसरे हाउस में, शनिदेव जब दूसरे हाउस में बैठेंगे तो क्या होगा, देखिए धन के लिए तो बढ़िया पोजीशन है ये, क्योंकि धन का हाउस है। तो मैंने क्या कहा था, शनिदेव जहां बैठेंगे उस घर को बढ़ा देंगे, तो धन के हाउस को बढ़ा देंगे, मतलब धन के अंदर ग्रोथ आएगी, फाइनेंस के लिए अच्छा रहेगा ये। अब आ जाओ, इसकी तीसरी दृष्टि कहाँ जा रही है, 1 2 3, 4th हाउस में जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, दुख मिलेगा, दुख घर में। किसको मिलेगा, 4th हाउस किसका है, माता का। माता को दुख मिलेगा। और इसका जो बचपन है ना दुख भरा होगा। और ये मन से क्या रहेगा, पीड़ा, मन में पीड़ा रहेगी इसके, मन में पीड़ा रहेगी। फिर आप आ जाइए, 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि कहाँ जा रही है, 8वें हाउस में जा रही है। अब 8वां हाउस क्या है, 8वां हाउस है मृत्यु तुल्य कष्ट का, पीड़ा का, परेशानी का। जब शनिदेव की दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी तो शनिदेव की दृष्टि क्या करती है, पीड़ा देती है। और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। माइनस माइनस प्लस, मैथ्स का फॉर्मूला याद है ना आपको, जब दो माइनस चीजें मिलती है तो प्लस बनता है। तो पीड़ा पे जब पीड़ा की दृष्टि पड़ेगी तो क्या होगा, पीड़ा से मुक्त बना देंगे। और क्या बना देंगे, दीर्घायु बना देंगे। और ओकल्ट के लिए बेस्ट पोजीशन है, ओकल्ट में बहुत अच्छा करेगा ये बंदा। और क्या मिलेगा, अचानक पैसा मिलेगा। अब आ जाइए, 10वीं दृष्टि कहाँ मिल जाएगी इनकी। तो यहाँ तक तो अपन साथ में आ गए थे, 8 9 और 10। 10वीं जाएगी यहाँ पे। जब 10वीं यहाँ पे जाएगी इनकी दृष्टि,
तो भाई क्या करेंगे, ये स्थान किसका है, इनकम का, तो क्या करेंगे, इनकम को डाउन कर सकते हैं, इनकम को डाउन कर सकते हैं। पर इनकम को अगर डाउन नहीं करते हैं तो दूसरा क्या काम कर सकते हैं, इच्छा पूरी नहीं होगी, इच्छा ही पूरी नहीं होगी इनकी, ठीक है, या फिर देर से होगी, क्योंकि शनिदेव का काम क्या होता है, डिले, डिले बट नॉट डिनाय, शनिदेव के लिए कहा जाता है डिले बट नॉट डिनाय। देर करते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता नहीं दे, वो देंगे जरूर, लेकिन तब देंगे जब आपकी इच्छा खत्म हो जाएगी, आप बोलो कि भाई अब दिया तो क्या दिया, अब तो मेरी इच्छा ही नहीं है, तब देते हैं शनिदेव। फिर आ जाइए तीसरे घर में जब शनिदेव बैठेंगे, पराक्रम के हाउस में जब शनिदेव बैठेंगे तो ये बंदा बड़ा पराक्रमी होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और इसकी जो तीसरी तीसरी दृष्टि है, पहला दूसरा और तीसरा, तीसरी दृष्टि कहाँ जाएगी, पांचवें घर में जाएगी। अगर पांचवें घर में इसकी तीसरी दृष्टि जाती है तो संतान को प्रॉब्लम देंगे, और क्या करेंगे, पढ़ाई में प्रॉब्लम देंगे, और क्या करेंगे, संतान को प्रॉब्लम दे दिया, पढ़ाई में प्रॉब्लम दे दिया। पांचवा अगर किसका है वो बताइए, लव रिलेशन, तो लव रिलेशन में आएगी प्रॉब्लम। फिर आप आ जाइए 1 2 3 4 5 6 7, शनिदेव की नाइन्थ हाउस। दृष्टि जाती है नाइन्थ हाउस पे, नाइन्थ हाउस किसका है, भाग्य का, और नाइन्थ हाउस किसका है, धर्म का। तो यहाँ इनकी जब दृष्टि जाएगी तो क्या होगा भाई, भाग्य कब उदय होगा, जब शनिदेव की दृष्टि जाएगी, मतलब मेहनत से। शनिदेव क्या कहते हैं, मेहनत करो, मेहनत करो और भाग्य को चमकाओ। भाग्य तो चमकेगा लेकिन मेहनत करने से चमकेगा, आराम से नहीं चमकेगा। कोई सोचे बिना मेहनत करे मेरा चमक जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है अगर शनिदेव की दृष्टि यहाँ पे जा रही है। ठीक है, अब आ जाइए 10 दृष्टि, 10 दृष्टि कहाँ जा रही है, 10 दृष्टि जा रही है 12वें घर में। देखिए यहाँ तक 7 आ गई थी ना, 8 9 10, यहाँ जा रही है इनकी 10th दृष्टि। यहाँ जब इनकी 10th दृष्टि जाएगी तो 12वां घर किसका है, देखिए खर्चों का है ना, खर्चों का है। तो यहाँ ये क्या बोलते हैं कि भाई आपके खर्चे तो कराएंगे लेकिन अच्छे कामों में खर्चे कराएंगे। और क्या करेंगे, ये क्या कहेंगे, भैया तू काम कर, फल की चिंता मत करे। ये यहाँ पे ये कहते हैं, गीता का उपदेश देते हैं ये इनको शनिदेव, यहाँ दृष्टि डाल के कहते हैं उसको कि बेटा तू काम किए जा, फल की इच्छा मत करे, अपना पैसा अच्छे कर्मों में लगाए जा। तो ये बंदा ऐसा करता है, लेकिन इसका भाग्य जरूर खुलेगा, क्योंकि अच्छे कर्मों में पैसा लगाएगा जब ये अच्छे कामों में खर्चा करेगा, और दृष्टि भी भाग्य में जा रही है, मेहनत करेगा काम करेगा तो इसको रिजल्ट जरूर मिलेगा। अच्छी पोजीशन है ये, खराब पोजीशन नहीं है। फार्मूला याद करो, मैंने क्या बोला था आपको, 3 6 8 और 11, ये जो हाउसेज हैं, इन हाउसेज में मेलेफिक प्लेनेट अच्छे रिजल्ट देते हैं। मैंने आपको बोली थी ना पहले लाइन ही, हमेशा याद रखो, शनिदेव मेलेफिक प्लेनेट हैं, बैठ गए किसमें, तीसरे हाउस में, तो कैसा रिजल्ट देंगे, अच्छे रिजल्ट देंगे। अब जाइए जब शनिदेव 4th हाउस में बैठते हैं, शनिदेव जब 4th हाउस में बैठे हैं, दूसरे में बनाता हूँ, यहाँ काफी किचपिच हो गई। म्यूट कर लें, पीछे से वॉइस आ रही है। देखिए 3rd हाउस तक शनिदेव आ गए थे, अब शनिदेव आ गए 4th हाउस में,
जब फोर्थ हाउस में शनिदेव आते हैं तो देखिए फोर्थ हाउस क्या है, घर। तो घर में अगर शनिदेव बैठ गए तो क्या करेंगे, यहाँ घर में थोड़ी सी शनिदेव पीड़ा देंगे, क्योंकि शनिदेव पीड़ा के कारक है और घर के हर काम में लेकर आएंगे। अब शनिदेव की दृष्टि कहाँ कहाँ जा रही है, 1 2 3। तीसरी दृष्टि कहाँ जाती है साहब, रोग, 6th हाउस। ऋण और शत्रु, 6th हाउस। रोग ऋण और शत्रु का हाउस है, तो क्या करेंगे, तीनों का दमन करेंगे। रोग का दमन करेंगे, ऋण का दमन करेंगे और शत्रुओं का दमन करेंगे। ठीक है, सर शत्रु, दमन का मतलब? शत्रु हंता, खत्म करेंगे उनको। ओके, तो अच्छा बात है। अच्छी बात है, खत्म करेंगे ये, शत्रु को खत्म करेंगे, कर्जे को खत्म करेंगे, बीमारी को खत्म करेंगे। ठीक है, दमन करेंगे ये, खत्म करेंगे बीमारी को, रोग को। तो अगर शनिदेव यहाँ बैठे हैं और उनकी दृष्टि जा रही है तो आप लोन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो लोन उतार देंगे शनिदेव। ओके। ठीक है, शत्रु आपका कोई बनेगा नहीं, बनेगा तो वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। बीमारी होगी तो बीमारी का इलाज हो जाएगा। फिर आप आ जाइए चौथा पांचवा सातवां, सॉरी चौथा पांचवा छठा और सातवां, सातवां घर है ये। सातवें घर में जब इनकी दृष्टि जाती है, जो कि 10th हाउस है, तो 10th हाउस किसका है, प्रोफेशन का। प्रोफेशन में जब शनिदेव की दृष्टि जाती है तो वेरी गुड फॉर प्रोफेशन। सर लेकिन आप तो बोल रहे थे दृष्टि इनका जो थर्ड, ये 3 हाउस में खराब रहता है करके, 3rd 7th एंड 10th में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कह रहा था शनिदेव की दृष्टि खराब है, और शनिदेव की जो जहाँ बैठेंगे वो अच्छे रिजल्ट देंगे। लेकिन अब आप यहाँ पे ये देखिए आप, कि यहाँ बैठे हैं वहाँ खराब रिजल्ट दे रहे हैं, क्योंकि हाउस भी अपने को देखना है। अच्छा, तो नेचर फिर के साथ साथ अपने को हाउस के रिजल्ट भी देखना है, वो हाउस कैसा है। अब 10th हाउस में गुड फॉर प्रोफेशन क्यों है, क्योंकि 10th हाउस किसका है, प्रोफेशन का, और शनिदेव का खुद का हाउस है। ओके शनिदेव प्रोफेशन के मालिक हैं, ओके ओके ओके। है ना। दूसरा क्या है, एक और खास बात है, जो इंसान मेहनत करेगा शनिदेव मेहनत कराएंगे उसको, तो मेहनत करेगा तो क्या होगा, प्रोफेशन उसका अच्छा चलेगा। तो ऐसे आपको कनेक्ट करना पड़ेगा चीजों को। ओके ओके। फिर आप आ जाइए इनकी 10th दृष्टि कहाँ जाएगी, 7 यहाँ पे आ गई, 8 9 और 10 लगन पे जाएगी। तो लगन पे जाएगी तो क्या करेंगे आप, अब देखिए लगन क्या है, हमारा शरीर। तो शरीर पे क्या करेंगे ये, या तो शरीर से बंदा मेहनत कर ले, अगर वो शरीर से मेहनत नहीं करेगा तो उसको मिलेगी पीड़ा। ठीक है, तो शरीर पे पीड़ा देते हैं ये। और अगर वो मेहनत कर लेता है, एक्सरसाइज कर लेता है, श्रम कर लेता है, तो वो पीड़ा नहीं देंगे उसको। फिर आप आ जाइए शनिदेव जब 5वें घर में बैठेंगे, शनिदेव जब 5वें घर में बैठते हैं तो इनकी तीसरी दृष्टि जाती है 1 2 3 7th हाउस पे। अब देखिए लाइफ पार्टनर के घर पे शनिदेव की कभी भी दृष्टि जाएगी तो मैरिज लाइफ खराब ही होगी, ये मानिए आप, क्योंकि इनका डिपार्टमेंट ही नहीं है ना मैरिज का, तो शादी को खराब करेंगे ये, या डिले करेंगे। सबसे पहले डिले करेंगे, अगर कैसे तैसे हो जाएगी तो शराब खराब कर देंगे उसको। अब आ जाइए तीसरे से चौथा पांचवा छठा और सातवां, यहाँ पे आ गया, ये है इच्छा पूर्ति का हाउस। आपकी इच्छा पूर्ति का हाउस है ये, है ना। अब आप एक बार बताइए, जब शनिदेव दृष्टि डालेंगे तो आपकी इच्छा पूर्ति कैसे होगी, ये बताइए। क्या करेंगे, पहले तो लेट करेंगे इच्छा पूर्ति को, और अगर इच्छा पूर्ति को लेट नहीं करेंगे तो बहुत मेहनत के बाद, अथक प्रयासों के बाद आपकी इच्छा पूर्ति कराएंगे। इच्छा पूर्ति कराएंगे मेहनत से, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, बहुत एफर्ट डालने पड़ेंगे उस पर इच्छा पूर्ति करने के लिए। और जो इनका 10वीं दृष्टि जारी है, 7 8 9 और 10, 10वीं दृष्टि इनकी यहाँ जारी है, 2nd हाउस। हाँ, 2nd हाउस पे। 2nd हाउस का मतलब क्या है कि भैया अब ये है पैसे का हाउस, तो उसको पैसा मिलेगा यहाँ, नो डाउट पैसा मिलेगा, क्योंकि शनिदेव मनी के भी कारक हैं। लेकिन वो एक चीज ये बोल रहे हैं कि भैया जैसा तू मेहनत करेगा वैसा ही पैसा दूंगा, जैसी मेहनत वैसा धन, ये ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है,
अब शनिदेव आ गए 6 हाउस में। जब शनिदेव 6 हाउस के अंदर बैठते हैं तो ये एक अच्छी प्लेसमेंट है शनिदेव के लिए। किसी हद तक अच्छी भी है और किसी हद तक खराब भी है। अब अच्छी क्यों है? देखिए, अच्छी इसलिए है क्योंकि यहां जब ये बैठेंगे तो ये मेलिफिक प्लेनेट है। मैंने आपको मेलिफिक प्लेनेट जब 3, 6 और 8, 11 में बैठता है तो गुड रिजल्ट देता है। तो यहाँ क्या करेंगे, ये इसको सक्सेस तो दिलाएंगे और थोड़ा सा डिले कर देंगे, लेकिन डिनाई नहीं है। देखो, डिले है पर डिनाई नहीं है यहाँ पे। दूसरा, शनिदेव अगर 6 हाउस में बैठ जाते हैं तो ऐसे बंदे को बीमारी मिलेगी, लेकिन कौन सी बीमारी मिलेगी ये भी देखो। इसको बीमारी मिलेगी कब्ज की, जो कि इतनी खतरनाक बीमारी नहीं है कब्ज की। तो बीमारी तो देगा लेकिन उससे ठीक भी कर देगा वो, क्योंकि डिले करेगा। अब यहाँ डिले हो गया ना, कब्ज का मतलब फ्रेश में डिले होना, तो डिले करेगा लेकिन होगा जरूर। इसी तरह दूसरी बीमारी क्या दे सकता है यहाँ पे शनिदेव? दूसरी बीमारी क्या दे सकता है कि कहीं भी ब्लॉकेज होना बॉडी में। ब्लॉकेज, बॉडी में कहीं भी ब्लॉकेज हो सकता है, क्योंकि ब्लॉकेज भी शनि का पार्ट है। बॉडी में ब्लॉकेज होना भी शनि का पार्ट है। ठीक है, अब इनकी दृष्टि जाएगी पहली, दूसरी, तीसरी। तो तीसरी दृष्टि जब जहां जाएगी तो भाई बहुत ही अच्छा है इनके लिए, क्योंकि इस बंदे की उम्र को डबल कर देंगे, उम्र को बढ़ा देंगे, या डायरेक्ट मैं ये कहूं तो दीर्घायु बना देंगे। क्योंकि शनिदेव की मेलेफिक दृष्टि जो है वो 8th हाउस में जा रही है, और 8th हाउस तो पहले ही माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस। अचानक धन लाभ करा देंगे, अचानक लॉटरी लगा देंगे, हर तरह से बढ़िया है ये। अब आप ये बताइए, इनकी जो 7वीं दृष्टि कहाँ जा रही है? 12th हाउस। तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 12th हाउस में जा रही है। 12th हाउस में जब तो ये क्या कहते हैं यहाँ पे कि भाई तू काम कर, काम करता जा और तुझे मोक्ष मिल जाएगा, ऐसे कहते हैं। भाई तू काम करता जा, तुझे जो चाहिए ना, मोक्ष तुझे चाहिए तो मोक्ष तुझे मिल जाएगा। खर्चे थोड़े बहुत कराएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जब उनकी दृष्टि जा रही है खर्चे तो कराएंगे। अब आ जाइए 10वीं दृष्टि, तो 7 के बाद 8, 9 और 10, पराक्रम। तो ऐसे बंदे को पराक्रमी बनाएंगे, बहुत पराक्रमी बनाएंगे। लेकिन इनके जो छोटे भाई बहन है, छोटे भाई बहन है ना, उनको थोड़ी सी पीड़ा मिलेगी। छोटे भाई बहन को पीड़ा मिलेगी, और पराक्रमी होगा बंदा, और जैसे जैसे पराक्रम करेगा वैसे वैसे इसको रिजल्ट भी मिलेंगे, वैसे वैसे इसको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। म्यूट कर ले, कहीं से वॉइस आ रही है, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है। अब जाइए, शनिदेव कहाँ तक पहुंच गए थे अपन? 6 हाउस तक पहुंच गए थे। 7th भी यहीं ले लेते हैं, फिर आगे अपन। जब शनिदेव 7th हाउस में बैठेंगे तो क्या करेंगे साहब? सबसे पहले तो शादी होगी, लेकिन डिले होगी शादी, इसमें कोई कोई डिनाई नहीं। कोई शनि अगर 7th हाउस में बैठ जाए, बोले भाई मेरी शादी नहीं हो रही है, शादी कब होगी, तो उसको आप गारंटी से कह दो भैया शादी जरूर होगी तेरी, लेकिन देर से होगी, थोड़ा सब्र कर, देर से होगी लेकिन होगी। 1, 2, 3, तीसरी दृष्टि जा रही है भाग्य भाव में, तो मिलेगा सब कुछ भाग्य से, लेकिन मेहनत करने से मिलेगा। मिलेगा सब, ऐसी बात नहीं है नहीं मिलेगा, मिलेगा सब। फिर आप आ जाइए, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, ये जा रही है लगन पे। तो लगन पे जब दृष्टि जाएगी तो क्या करेंगे शनिदेव? लगन पे जाएगी तो साहब हर काम के अंदर देर करेंगे, इस बंदे को आलसी बना देंगे, कि हर काम में आलसी होगा, हर काम में डिले होगा इसके। जो काम करेगा
उसमें दे रही होगी। ठीक है, फिर आप आ जाइए 10वीं दृष्टि। 7, 8, 9 और 10। 10वीं दृष्टि कहाँ जा रही है साहब? प्रॉपर्टी के हाउस में जा रही है 10वीं दृष्टि इनकी। अब प्रॉपर्टी के हाउस में दृष्टि जा रही है तो क्या करेंगे, इस बंदे का मकान बहुत लेट बनेगा, प्रॉपर्टी बहुत लेट बनेगी, लेकिन जब बनेगी बहुत बढ़िया बनेगी, और बनेगी जरूर, ये और प्रॉमिस है। लेट बनेगी, और कब बनेगी? नॉर्मली 45 साल के आसपास बनती है ऐसे लोगों की मकान, जिनके शनि 7th हाउस में बैठे हैं 45 है उसके बाद बनती है, और लेट बनती है और बढ़िया बनता है। ठीक है, और अब अपन दूसरी से लगाते हैं काफी ज्यादा। अब शनिदेव कहाँ बैठ गए? 8th हाउस। 8th हाउस में शनिदेव बैठ गए। अब देखिए 8th हाउस में जब शनिदेव बैठेंगे तो सीधी सी बात है, सबसे पहले तो इस बंदे को दीर्घायु बना देंगे। क्या बोल रहे हैं? दीर्घायु बना देंगे इस बंदे को सबसे पहले। दीर्घायु। दीर्घायु मतलब लंबी उम्र देंगे इसकी, है ना। फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स को भी बढ़ा देंगे, लाइफ में जो प्रॉब्लम है ना उनको भी ये बढ़ा देंगे हम। प्रॉब्लम खूब आएगी इस बंदे की। और इस बंदे की सीधी जो दृष्टि जा रही है इनकी 2nd हाउस पे जा रही है ना, 7th दृष्टि। तो इसका मतलब क्या करेंगे, धन देंगे खूब, धन में कमी नहीं करेंगे, धन खूब देंगे। लेकिन क्या करेंगे, 2nd हाउस किसका है? परिवार का भी है, कुटुंब का भी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डिस्पुट, डिस्पुट हो जाएंगे यहाँ पे परिवार में। फिर 1, 2, 3, 1, 2, 3, तीसरी दृष्टि कहाँ जाएगी? 10th हाउस में। अब 10th हाउस में जब तीसरी दृष्टि जाएगी तो सीधी सी बात है भैया कि जितनी मेहनत करोगे उतना रिजल्ट मिलेगा। मतलब जो मेहनत अच्छा करेगा उसके लिए बढ़िया है, जो मेहनत ही नहीं करेगा तो वैसे भी आप प्रोफेशन में हो, किसी जॉब में हो तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म नहीं करोगे तो आपको आप वहाँ पे कुछ भी ना बेनिफिट मिलेगा, ना इंक्रीमेंट मिलेगा, ना कुछ मिलेगा। और मेहनत करोगे तो आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। फिर आप आ जाइए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 दृष्टि जारी है इनकी 5th हाउस में। जब 5th हाउस में इनकी 10 दृष्टि जाती है तो ये क्या कर देंगे, बुद्धि को कमजोर कर देंगे। और संतान की समस्या, संतान की समस्या, देखो मंगल और शनि जब भी इनकी दृष्टि 5th हाउस पे पड़ जाए ना तो संतान को तो प्रॉब्लम आनी है मान के चलो। संतान की समस्या होगी। और इसके अलावा क्या है, इसके अलावा ये मान के चलो कि इनकी जो दृष्टि है यहाँ बैठ के जारी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 5th हाउस ना? नहीं नहीं, हम कहाँ, कौन सा उसमें थे? 8 में। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, ये तो गया। तो अपन 9th हाउस में आ गए, 9th हाउस में आ गए। 9th में जब आप आ गए अपन, तो 9th में जब शनिदेव बैठेंगे तो भाई ये कौन सा है? धर्म का हाउस। तो सबसे पहले तो बंदे को धार्मिक बना देंगे, धार्मिक हो जाएगा ये बंदा सबसे पहले तो।
शनिदेव यहाँ बैठे हैं तो वो भी धर्म का हाउस है। अगर यहाँ राहु बैठता तो अधार्मिक बना देते, पर शनि बैठे हैं तो धार्मिक बना रहे हैं। फिर आप आ जाइए 1 2 3, तीसरी दृष्टि कहाँ जाती है? इच्छा पे। तो इसकी इच्छा पूर्ति तो होगी लेकिन मेहनत के बाद होगी, मेहनत के बाद इच्छा पूर्ति होगी। ठीक है। फिर आप आ जाइए उनकी 7 दृष्टि, यहाँ से 7 दृष्टि कहाँ जा रही है? सीधे यहाँ पे पराक्रमी। तो पराक्रमी बनाएंगे इसको, पराक्रमी होगा बंदा, ये बहुत ज्यादा पराक्रमी होगा, बहुत अच्छे, हर प्रॉब्लम से लड़ने की हिम्मत होगी इसमें, हर प्रॉब्लम से। और 6th हाउस में जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 6th हाउस में जाएगी उनकी 10 दृष्टि। तो ये क्या बनाएंगे? वही सेम, शत्रुहंता, शत्रुओं का दमन करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला, रोग का नाश करने वाला, और कर्जे को खत्म करेंगे। ठीक है। फिर आप आ जाइए, शनिदेव बैठ जाएंगे जब 10th हाउस में। शनिदेव जब 10th हाउस में बैठेंगे तो इनकी सबसे पहली दृष्टि कहाँ जाएगी? 1 2 3 जाएगी खर्चे के भाव में। तो दबा के खर्चा करवाएंगे, लेकिन अच्छे कामों में। शनिदेव कभी गलत कामों में खर्चा नहीं कराते, शनिदेव अच्छे कामों में ही खर्चा कराएंगे। हाँ, हॉस्पिटल में भी हो सकता है खर्चा, हॉस्पिटल में एडमिट करा के खर्चा हो सकता है। तो यहाँ अगर शनिदेव बैठे तो कहते हैं भैया एक मेडिक्लेम लेके जरूर रखो। हाँ, ठीक है। 4th हाउस में दृष्टि जाएगी सीधे यहाँ से, प्रोफेशन के लिए तो गुड है ही ये प्रोफेशन के लिए गुड है, लेकिन प्रोफेशन में प्रॉब्लम्स तो देंगे, पीड़ा तो देंगे, लेकिन फिर भी अच्छा है। और 7th जो दृष्टि है वो 10th हाउस, 4th हाउस में जाती है। तो क्या बनाएंगे? इसकी प्रॉपर्टी बनाएंगे, बंदे की प्रॉपर्टी देंगे इसको। ठीक है, इसको प्रॉपर्टी बनाएंगे, इसको प्रॉपर्टी देंगे, और खुद का मकान देंगे, गाड़ी देंगे, लग्जरी सारी देंगे इसको बंदे को, लेकिन मेहनत के बाद देंगे। और 10th जो दृष्टि जाती है वो जाती है सीधे 7th हाउस में। फिर वही मैरिड लाइफ का इशू आ गया। 6th हाउस में जाएगा ना सर? नहीं, 7th में जाइए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 7th में जा रही है। तो 7th में जा रही है तो क्या करेंगे? जो लाइफ पार्टनर होगा उसको प्रॉब्लम देंगे, जो भी लाइफ पार्टनर होगा, कोई लाइफ पार्टनर की दृष्टि जा रही है तो उसको प्रॉब्लम देंगे। लेकिन प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसा बंदा पता है क्या करता है? जब रिटायर होता है ना, उसके बाद बड़ा दुखी होता है वो, ये सोच सोच के कि मैंने इतनी बढ़िया लाइफ जी, मैं राजाशाही जिंदगी जी, और आज देखो मेरे क्या हालत हो रही है मेरी रिटायरमेंट के बाद। तो ऐसी फीलिंग भी आती है ऐसे लोगों को जिनके शनि 10th हाउस में बैठते हैं। अब साहब बैठ जाओ 11th हाउस के, सॉरी 11th हाउस में जब शनिदेव बैठते हैं, तो देखिए 11th हाउस में जब शनिदेव बैठते हैं ना, तो ये क्या करते हैं? इस बंदे की सारी मनोकामना पूरी करते हैं। जितनी भी मनोकामना सोचेगा ना, ये सारी इसकी मनोकामना पूरी होगी। केवल एक मनोकामना पूरी नहीं होगी। वो कौन सी नहीं होगी इसकी? वो है बर्निंग डिजायर। जो इसकी बर्निंग डिजायर होगी, जिसके लिए जिंदगी भर काम करेगा, जिंदगी भर मेहनत करेगा, वही इसकी पूरी नहीं होगी, बाकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। 2 मिनट का ब्रेक लेता हूं, एक बार आप चेक करो।
और ये सर हम शनिदेव को 11th हाउस के अंदर बिठा के हमने रख रखा है, तो 11th हाउस में बिठा के देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इनका। 1 1 2 3 फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस पे जब दृष्टि जाती है इनकी, तो बहुत ही पीड़ा मिलती है इंसान को। इस तरह की पीड़ा मिलती है, बोले था शारीरिक और मानसिक। आपका वॉइस क्रैक हो रहा है। हेलो। हेलो। हाँ सर, आपका वॉइस क्रैक हो रहा है। हाँ, मानसिक पीड़ा देते हैं कई देर यहाँ पे, और शारीरिक पीड़ा भी देते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी तीसरी दृष्टि लगन पे जा रही है सीधी, लगन पे जाएगी तो पीड़ा मिलेगी। इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो यहां से सीधे किस पे जाएगी, 5वें घर पे। और 5वां घर किसका है, आपकी संतान का है। तो आपकी संतान को बहुत पीड़ा देते हैं यहाँ बैठे हुए, संतान को पीड़ा देते हैं। और 10वीं दृष्टि जाएगी 8वें घर में। तो 8वें घर में दृष्टि जाएगी तो क्या बनाते हैं, दीर्घायु। दीर्घायु क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो आकस्मिक धन लाभ भी देते हैं आपको। आकस्मिक प्रॉब्लम भी आ सकती है तो आकस्मिक धन लाभ भी आ सकता है, और उम्र से आपको दीर्घायु बनाते हैं। फिर इसके बाद आ जाइए आप 12th हाउस के अंदर जब शनिदेव बैठे हैं, तो साहब शनिदेव 12th हाउस में बैठते हैं तो क्या बोलते हैं ये कहते हैं भैया कर्म करो और मुक्त हो जाओ, मतलब कर्म करो और भूल जाओ। ये कहते हैं शनिदेव 12th हाउस में बैठ के, क्योंकि इनकी दूसरी दृष्टि जो जाती है ना, सॉरी, तीसरी दृष्टि जो जाती है इनकी सीधे जाती है सेकंड हाउस में। और सेकंड हाउस किसका है, धन का। तो पैसे और परिवार दोनों को देंगे यहाँ पे पीड़ा। फिर आप आ जाइए इनकी 7th दृष्टि, इनकी 7th दृष्टि कहाँ जाएगी, सीधे 6th हाउस पे। तो ये अच्छी अच्छी दृष्टि है, क्योंकि यहाँ पे शत्रुंता बनाते हैं, कर्जों का नाश करते हैं। और 9th जो दृष्टि इनकी जाती है, सॉरी 10th जो दृष्टि जाती है वो जाती है 9th हाउस में। 9th हाउस का मतलब सिंपल सा है कि भैया शनिदेव की आपकी दृष्टि यहाँ पे पड़ गई तो भाग्य मेहनत करने से ही खुलेगा। आपका भाग्य किससे चमकेगा, मेहनत करने से ही चमकेगा आपका भाग्य। ठीक है, ये कहते हैं कि आपका भाग्य तभी चमकेगा जब आप मेहनत करोगे। तो मेहनत करने से ही भाग्य चमकेगा। अब अपने कौन सा रह गया इसमें, सारे रह आगे लगो, हाँ हो गया सर, 12th हाउस। आ गया ना। अब आपको मैं एक और बात बता दूं शनिदेव की, आपको मैं 7.5 के बारे में बता दूंगा। क्योंकि शनिदेव से रिलेटेड एक बहुत बड़ा टॉपिक है, वो है 7.5 का टॉपिक। देखिए 7.5 क्या है। देखिए शनिदेव क्या करते हैं, 30 साल में अपना एक चक्र पूरा करते हैं 12 राशियों में। जो एक चक्र लगाते हैं वो 30 साल में लगाते हैं 12 राशियों में। तो अगर 30 को 12 से डिवाइड करो आप, तो कितना आता है, 12 दूना 24, और बाकी बच गए 6, 12 पंजे 60, 2.5 साल। 2.5 साल वो एक राशि में रहते हैं। अब जिस राशि में वो 2.5 साल रहेंगे, उस राशि को क्या कहा जाता है कि भाई इस राशि के अंदर शनिदेव गोचर कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे
शनिदेव मकर राशि से उतर के अभी कुंभ राशि में है, ठीक है। 11 नंबर, 12 नंबर और 1 नंबर है ना। तो अभी वो बैठे हैं मीन राशि में, सॉरी, मीन राशि में शनिदेव बैठे हैं। तो शनिदेव जब मीन राशि में बैठेंगे तो क्या करेंगे, वो इनका जो टोटल जो विजिट है वो 2.5 साल एक राशि में है, लेकिन इनका जो इफेक्ट है वो इतने स्लो प्लेनेट है कि इनके पहले वाले जो राशि होती है उसमें भी इनका इफेक्ट होता है, और आखिरी वाली जो राशि होती है, मतलब नेक्स्ट जो राशि होती है उसमें भी इनका इफेक्ट होता है। जैसे अभी शनिदेव अगर मीन में बैठे हुए हैं, मीन राशि में बैठे हुए हैं, तो कुंभ में भी इनका इफेक्ट है और मेष में भी इनका इफेक्ट है। तो इसको तो बोलेंगे हम चढ़ती, चढ़ती हुई 7.5, ये मिड पार्ट आ गया, और ये है उतरती हुई 7.5, ठीक है। तो इसमें हम किस तरह से इसको लेते हैं कि जैसे ही 7.5 शुरू होती है तो सबसे पहले सिर पे आती है वो, तो इंसान का दिमाग खराब हो जाता है, इंसान का दिमाग सही डिसीजन लेना बंद कर देता है बिल्कुल। उसके बाद जब मिड में आता है तो मिड में जो है ना, अपने बॉडी के मिड पार्ट में, कहते हैं बॉडी के मिड पार्ट में शनिदेव आ गए, और जो लास्ट में जो उतरते हैं, जो उतरता हुआ समय होता है 7.5 का, तो कहते हैं बॉडी के पैरों में आ गए वो, तो पैरों में आने के बाद वो उतर जाते हैं, ठीक है, ऐसे कहा जाता है ये। अब आपको एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं कि आप कैसे पता करो कि मेरी राशि में 7.5 चल रही है या नहीं चल रही है, ये कैसे पता करो। तो देखो, राशि आप कैसे पता करोगे, जहां भी आपका चंद्रमा बैठा हुआ है वो आपकी राशि है। अगर आज की तारीख में 12 नंबर राशि में शनिदेव बैठे हुए हैं, तो जिनके भी 12 नंबर में मून बैठा है उनके भी 7.5 चल रही है, जिनके 11 नंबर में मून बैठा है उनकी भी 7.5 चल रही है, और जिनके 1 नंबर में मून बैठा है उनकी भी 7.5 चल रही है। तो इन तीनों के 7.5 का असर होगा। आया समझ में आपको मैं क्या बता रहा हूं? हाँ जी, कोई जवाब तो दो। सर नहीं समझा, कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन? चलो मैं आपको एक कुंडली बना के दिखाता हूँ। हाँ इतना तो समझ में आ गया कि शनिदेव 2.5 साल एक राशि में रहते हैं। हाँ हाँ, वो समझ गया। हेमलता जी, आपको आया समझ में? लगता है हाँ जी इधर सर, उधर चल थोड़ा थोड़ा ट्राई कर रही हूँ। एक्चुअली थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए अच्छा, तो अभी दोबारा जब आपकी क्लास सुनूंगी तब अगर कुछ पूछना हुआ तो पूछूंगी आपसे। ओके ओके, ठीक है, आप सुन लीजिए। हाँ जी। देखिए, ये है मीन राशि, 12 नंबर में बैठे हैं चंद्रमा, तो ये हो गया 11, और ये हो गया 1। ये है कुंभ राशि, ये है मीन राशि, और ये है मेष राशि, ठीक है। अब देखिए, शनिदेव गोचर के अंदर, मैं बता रहा हूं, गोचर में शनिदेव यहां पे आ गए, यहां बैठे शनिदेव गोचर में, तो ये मीन राशि वाले जातक के गोचर में बैठ गए, 12 नंबर में बैठ गए, तो इनकी 7.5 होगी, ठीक है। पर जब इनकी सर 7.5 है, गोचर मतलब लगन? नहीं नहीं, गोचर का मतलब होता है कि आज की तारीख में
आसमान में ग्रहों की जो स्थिति कहलाती है वो कहलाती है गोचर। अच्छा। जैसे आज जो डेट है 22 हम्म। सितंबर को शनिदेव आसमान में कहाँ बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं। ठीक है, तो ये मीन का एग्जांपल दे रहे हैं आप, है ना? तो अभी मीन में बैठे हुए हैं शनिदेव। ठीक है। तो 12 नंबर के अंदर शनिदेव बैठे हुए हैं। तो मीन राशि के अंदर 7.5 चल रही है। लेकिन चूंकि इनका जो नेचर है वो 7.5 तक चलता है, इनका जो इफेक्ट है ना, बड़ा प्लेनेट है शनिदेव, काफी बड़े प्लेनेट है। तो ये जहाँ बैठते हैं उसके पीछे वाली राशि पे भी असर डालते हैं और उसके आगे वाली राशि पे भी असर डालते हैं। तो 7.5 किसकी ओके। चलेगी, मेष की भी 7.5 शुरू हो गई है अभी। अच्छा। मीन की भी हो गई है और कुंभ की चली रही है। तो इन तीनों पे 7.5 का इफेक्ट होगा। ये है 7.5 का इफेक्ट। अब 7.5 का सबसे ज्यादा इफेक्ट कब होगा? 7.5 में सबसे ज्यादा इफेक्ट उस बंदे पे होगा जब शनिदेव की जो डिग्री है गोचर में वो आपकी कुंडली में बैठे हुए चंद्रमा की डिग्री से मैच कर जाएगी। जैसे सपोज करो चंद्रमा 11 डिग्री का है, तो शनिदेव जब गोचर में 11 डिग्री पे आएंगे तब आपकी लाइफ के अंदर सबसे तगड़ा मूवमेंट जो शनिदेव का आएगा वो उस समय आएगा एग्जैक्ट। वो जो अगर उनको नेगेटिव रिजल्ट देने हैं, पॉजिटिव रिजल्ट देने हैं, वो तब देंगे उस समय इमीडिएट। ये अपन लोग जब बीएनएन करेंगे ना, जब भी मैं आपको बताऊंगा ये दोनों ही तरह की सिचुएशन बनेगी, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी? हाँ, जैसा जिसका प्लेनेट होगा उसकी वैसे ही रिजल्ट मिलेगी। ओके। प्लेनेट का कौन सी राशि में बैठा हुआ है अपन पढ़ रहे हैं तो अभी तक कि कौन सी राशि में बैठा हुआ है, कौन से हाउस में बैठा हुआ है, तो उसके हिसाब से उसको रिजल्ट मिलेगा। अब है इसमें करना क्या है, इसमें करना क्या है 7.5 में। अब मैं आपको साथ ही साथ उपाय भी बता देता हूँ। रिकॉर्डिंग चल रही है ना सर? हाँ, रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है साढ़े सर। साथी का उपाय क्या है? 7.5 में हमें कभी भी शनि से रिलेटेड कोई उपाय नहीं करना है, हमको हमेशा मून से रिलेटेड उपाय करना है। तो मून से रिलेटेड क्या उपाय करना है हमको? चंद्रदेव के मंत्र का जाप करें। चंद्रदेव के बीज मंत्र का जाप करें, अपने चंद्रमा को मजबूत बनाएं। क्योंकि शनि हम हमेशा रिजल्ट डालेगा चंद्रमा पे। चंद्रमा आपका मन, जब शनि आएगा सबसे पहले आपके मन पे असर डालेगा। आपके मन में घबराहट होनी शुरू हो जाएगी, तरह तरह के नेगेटिव विचार आपके मन में आने शुरू हो जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मन को कंट्रोल में करना है। उसके लिए चंद्रदेव के बीज मंत्र का जाप करना है। दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा आपको क्या करना है, शंकर भगवान को मतलब शिवलिंग पे कच्चा दूध प्लस या तो शहद मिला लो, चीनी मिला लो, ये मिला के चढ़ाना है हर सोमवार को। ठीक है। तीसरा उपाय आपको क्या करना है, शनि मंदिर में जाके शनि चालीसा का पाठ करना है। तो ये तो शनि का ही उपाय हो गया ना सर? नहीं, शनि का उपाय नहीं है ये शनि के उपाय हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। उपाय हम कर रहे हैं चंद्रदेव के, चंद्रदेव का बीज मंत्र जाप कर रहे हैं। नहीं तो उसमें शनि उपाय, चालीसा तो शनि की हुई ना? शनि चालीसा शनि की हुई है, लेकिन वो उपाय के रूप में नहीं करना है। वो हमें सिर्फ ये इस मकसद से करना है कि शनिदेव हमको कोई बैड रिजल्ट नहीं दे सिर्फ। अच्छा, बस उनको हाथ जोड़ लिया, उनका नाम ले लिया चालीसा में और हो गया बस? बस बस, ताकि वो हमको कोई बैड रिजल्ट नहीं दे। केवल हमको बैड अच्छा। रिजल्ट रोकने के लिए हम शनि चालीसा का पाठ कर रहे हैं। क्योंकि जब ये समय आएगी ना तो आदमी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में, बहुत ज्यादा परेशानी में हो जाता है। तो देखिए, एक कहावत है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत।
इसलिए सबसे पहले मन को कंट्रोल में करना है। मेडिटेशन भी कर सकते हैं आप, मेडिटेशन भी बहुत अच्छा माध्यम है मन को कंट्रोल करने का। चंद्रदेव के बीज मंत्र का जाप करना है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप एक और तरीका इसको बताऊंगा आपको, कि रात को आप दूध ले लें, दूध चंद्रदेव को दिखाएं, दूध नमस्कार करें, उनकी किरणें उसमें कुछ जाने दो और उसके बाद उस दूध को पी लें आप। या कुछ देर चंद्रमा की रोशनी में रहें रात को, घंटे 2 घंटे, उसके बाद आप विश्राम करने जाएं। कुल मिला के हमारे चंद्रमा को हमको मजबूत करना है। ठीक है, इसकी मेन रेमेडी ये है। आप सेकंड पार्ट में आप शनिदेव शनि चलने का पार्ट कर लो, नो इशू। शनि मंत्र का भी जाप कर सकते हो, ऐसे कोई बात नहीं है, लेकिन कंपलसरी अगर फर्स्ट प्रायोरिटी पे देंगे तो चंद्रदेव का पहले करना है। लोग क्या करते हैं, इनका तो करते ही नहीं चंद्रदेव का, शनि चालीसा पढ़े जा रहे हैं, शनि मंत्र का जाप करे जा रहे हैं, तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि कमजोर आपका मन हो रहा है। आपको अपने मन को स्ट्रॉन्ग करना है, जो होना है वो ओके रहेगा इस 2.5 साल के दौरान, 7.5 साल के दौरान। आपको अपने मन को मजबूत करना है ताकि आप गलत डिसीजन नहीं लो। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, 7.5 में प्रॉब्लम क्या आती है, इंसान जो काम कर रहा होता है उसको छोड़ के वो दूसरे काम की ओर भागता है। वो कहता है मेरा जिस जॉब में मैं काम कर रहा हूँ बहुत बेकार जॉब है, मुझे यहाँ परेशान किया जाता है। सर एक बार जरा रिपीट करेंगे, 7.5 कैसे देखा जाता है, मेरे को समझा नहीं। एक मिनट रुकिए सर। तो मैडम का मैसेज आया कि आज क्लास नहीं है क्या, मैंने तो ग्रुप में मैसेज भेजा है, लिंक भेजा है, तो पता नहीं कैसे नहीं मिला उनको। तो क्लास एंड होने की ओर है, ठीक है, नो इशू। हाँ बताइए, पूछिए क्या। सर ये 7.5 कैसे देखा जाता है, वापस बोलिए ना प्लीज। सर 7.5 देखने का बहुत ही सिंपल रूल है। 7.5 में हमें क्या करना है, 7.5 में हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमको ये देखना है कि गोचर के अंदर शनिदेव कहाँ बैठे हैं। गोचर में शनिदेव जिस राशि में बैठेंगे उसी राशि के अंदर आपको जाना है ना। उस राशि में 7.5 चल रही होगी, जैसे अभी मीन में बैठे हैं तो मीन में 7.5 चल रही है। अब आप बोलोगे मैं कैसे देखूं मीन में बैठे हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ 2 मिनट के अंदर। मुझे किसी, आप में से किसी की मीन राशि, कुंभ राशि या मेष राशि है क्या, आप में से किसी की भी? नहीं सर। नहीं। शायद मेरा ब्रदर का है। आपके ब्रदर का है तो आपको बता दीजिए। क्या उनका ये भी बताना है, किधर बैठा हुआ है क्या? हाँ उनका डेट ऑफ बर्थ बताऊं सर? हाँ, डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 7 में। 1 मिनट रुकिए, मैं डालता हूँ एस्ट्रोसिस पे डाल। एस्ट्रोसेज, तो ये तो खरबंगा जी। सर ने क्या बताया पता नहीं। आई ये करो तो। मैडम आज शनिदेव का है, आप लेट आए थोड़ा सा। यस नमस्ते सर। शनिदेव के बारे में बताएंगे आज, और हम 7.5 के बारे में बता रहे हैं, 2 बता। यहाँ पे ओके सर, 9 कोई बात नहीं, मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी। हाँ हाँ देख लीजिएगा आपको तो। ओके ओके, नो प्रॉब्लम सर। अगली बार से अपन लोग केपी एस्ट्रोलॉजी शुरू करेंगे अगली बार से, है ना, फिर थोड़ा सा आप लोग अलग हो जी। जाएंगे। ओके सर, नो प्रॉब्लम। फ्री कुंडली में है ना ये, सॉरी। हाँ
हाँ बताइए सर, सर 7 मई 1967, नाम क्या है उनका? प्रदीप। PRADEEP। हाँ, 7 मई मई 1967। 67, 6:55 AM, 6:55। 55 AM, प्लेस ऑफ बर्थ? मुंबई। एक वीडियो मैंने बनाया था, आपने देखा हो तो, कि मुंबई इतना रिच क्यों है। हाँ, मैंने क्यों? यूट्यूब पे वीडियो है, देखना कभी, कि ओके, मुंबई ओके। रिच क्यों है। मुंबई रिच है वास्तु के कारण। अच्छा, साउथ ओके। से साउथ साउथ ओपन है। वेस्ट में है सर, म्यूट कर साउथ लें, में। म्यूट कर लें, पीछे से आवाज आ रही है। मुंबई इतना रिच इसलिए है क्योंकि वास्तु के कारण, कि मुंबई के। बन गया। उसके बाद में आएगा 7 8, उसके बाद सर रिकॉर्डिंग ऑफ है। हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है अभी तो। देखो मैडम, किसी का तो बैकग्राउंड में आवाज बहुत आ रहा है। हाँ किसी को तो मैं देखता हूँ, म्यूट कर देता हूँ। सारे म्यूट है। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूँ आपको तो, वो तो